वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। यानी जो वीर पुरुष होते हैं उनका दिल सबका दिल हो जाता है, यानी कि वे मन से दिल से इतने अच्छे होते हैं कि लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, है ना। वो उनके जो विचार होते हैं उनको मानने लगते हैं। जैसे महात्मा गांधी, है ना, आज़ादी के समय महात्मा गांधी जो कहते लोग उनको अपना आदर्श मानते और उनके पीछे हो लेते। जो वीर पुरुषों का जो बल होता है वही सभी का बल हो जाता है और सभी वीर पुरुष के हो जाते हैं, क्योंकि वे सबके लिए देश हित में, मानवता के हित में कार्य करते हैं। इसीलिए सब लोग उनको पूजा करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यानी कि वीरों को बनाने के लिए कोई कारखाने नहीं होते। कभी सुना है आपने कि ये वाला वीर है वो उस कारखाने से बन के आया है ना। तो वीरों को बनाने के लिए कोई कारखाने नहीं होते हैं, ये तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य, अरण्य यानी होता है जंगल, यानी कि जो हमारा जीवन रूपी जो जंगल है उसमें देवदार के जो वृक्ष होते हैं उनकी तरह खुद ही पैदा होते हैं। जैसे हम वृक्षों को कोई पानी नहीं देता है ना, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, फिर भी देवदार के जो वृक्ष हैं वे बड़े होते हैं। उसी तरीके से जो वीर पुरुष हैं उनको बनाने के लिए कोई कारखाने नहीं होते, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, वे तो खुद ही तैयार होते हैं और दुनिया में के मैदान में अचानक सामने आ जाते हैं। जब कोई कार्य होता है तब हमें पता चलता है कि अरे इस वीर ने ये कार्य किया, तो उसके बारे में पहले से किसी को पता नहीं होता ना, वह किसी कारखाने में तैयार हो रहा होता है। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, यानी हर बार जो सच्चे वीर नहीं होते वे क्या करते हैं, वे दिखावा करते हैं, वे छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं वीर हूँ, मैं वीर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन फिर वे जहाँ पे अपना कुछ वीरता दिखानी होती है वहाँ पे वे क्या करते हैं, वे पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है इस कार्य के लिए नहीं है और कुछ बड़े कार्य करने के लिए है। तो वे सच में वीर नहीं होते हैं, वे बुज़दिल होते हैं। वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। मानो बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ी ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। जो कायर होते हैं वो क्या समझते हैं कि जो हमारा जीवन है वो अभी हम इस कार्य में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम कोई और बड़े कार्य में लगाएंगे। जैसे बंदूक होती है, उसकी गोली एक बार निकल जाती है ना, तो वो उस गोली को हम दोबारा काम में नहीं ले सकते हैं। तो जो कायर पुरुष होते हैं वो उस बंदूक की भांति अपने शरीर को, अपने जीवन को समझते हैं कि हम किसी और कार्य के लिए बने हैं और वह पीछे हटते जाते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका जीवन, अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। यहाँ पे जो गरजने वाले बादल किसको कहा गया है? कायर पुरुषों को, कायर वीरों को। जो कायर वीर होते हैं वे सिर्फ भाषण ही देते रहते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन जो बरसने वाले बादल होते हैं, बरसने वाले बादलों को देखा ना, जो बादल गरजते हैं वो बारिश करके नहीं जाते, लेकिन जो बरसने वाले बादल होते हैं वे आते हैं और जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर देते हैं। यानी कि जो कायर वीर पुरुष होते हैं
वे सिर्फ भाषण देते हैं, करते कुछ भी नहीं है। लेकिन जो वीर सच में वीर पुरुष होते हैं वे मूसलाधार वर्षा कर देते हैं, यानी कि वे हर समय अच्छे कार्य करते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का ये केंद्र हिल नहीं सकता, यानी जो वीर पुरुष होते हैं उनके अंदर कुदरत की जितनी समस्त जो ताकतें होती हैं, ताकत होती हैं, उन सब का भंडार होता है। यानी कि वीर पुरुषों के अंदर कुदरत की जो ताकत होती है वह होती है और कुदरत का ये केंद्र हिला नहीं सकता। यानी कि जो वीर पुरुषों का हृदय है, वीर पुरुषों का जो दृढ़ निश्चय है, उसको कोई हिला नहीं सकता। सूर्य का चक्र हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो देवी केंद्र है, जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, वह स्थिर है, अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की है। यानी कि कुदरत की नीति, यानी कि कुदरत का नियम भले ही ऐसा हो कि किसी को विकसित करे बल को और फिर नष्ट हो जाए वो, लेकिन जो वीर होते हैं उनकी जो नीति होती है, उनके जो नियम होते हैं, वो क्या होते हैं, हर तरह से अपने बल को इकट्ठा करना और उसको बल को बढ़ाना और लोगों के हित के लिए कार्य करना। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही गर्म हो और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो, उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। यानी यहाँ पे वीर पुरुष की तुलना जो है टीन के बर्तन से की है। टीन का जो बर्तन है, जो एल्यूमिनियम का बर्तन होता है, वैसा जो टीन का बर्तन है, जब हम उसे आग पे चढ़ाते हैं तो वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जब उसे हम नीचे उतारते हैं तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। लेकिन जो वीर पुरुष हैं वे टीन के बर्तन की तरह नहीं होते हैं। ऐसे नहीं है कि जल्दी से किसी भी बात पे उन्हें जल्दी से गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, है ना, गुस्सा दिखाने लगे और जैसे ही थोड़ा सा मामला शांत हो वे जल्दी से ठंडे हो जाए, है ना। वे उनका स्वभाव जो होता है वह स्थिर होता है, टीन के बर्तन की तरह जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होने वाला नहीं होता है। यानी जो वीर पुरुष होते हैं वे जल्दी से उत्साहित और जल्दी से ठंडे नहीं हो जाते। सत्य की सदा जीत होती है, वह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। जो सत्य पुरुष होता है वह हमेशा सत्य का साथ देता है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है, हमेशा उनका जो प्रेम होता है, लोगों के प्रति जो स्नेह होता है वह पवित्र होता है। वे आध्यात्मिक नियमों को मानने वाले होते हैं और हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, तभी उनकी विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्राय वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। यानी कि जब हम वीर पुरुषों का हाल सुनते हैं, उनकी कोई मूवी देखते हैं, है ना, जब कभी देशभक्ति गीत चलते हैं तो या किसी कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उसके बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ करने का वगैरह का होता है ना, कि हम भी कुछ ऐसा करें, हम भी वीरता का गुण हमारे अंदर जागृत होता है। लेकिन वह चिरस्थायी नहीं होता, वह बहुत दिनों तक बना रहने वाला नहीं होता। चिरस्थायी यानी बहुत दिनों तक बना रहने वाला वह नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सब दिखावे के लिए भी बनना चाहते हैं, लेकिन हमें टीन के बर्तन की तरह अपना स्वभाव छोड़ना है। जैसे टीन के बर्तन की तरह वीरों का स्वभाव नहीं होता ना,
कि जल्दी से उनमें उत्साह आ जाता है और जल्दी से उनका जोश ठंडा हो जाए, ये तो कायरों का गुण होता है। तो हमें भी टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन में निवास करना है। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से हमें खड़ा होना है और बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुसो, तभी नए रंग खिलेंगे। बच्चों, इस पाठ से हम यही सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में धैर्यवान बनना है, वीर पुरुषों की तरह धीरज रखने वाला बनना है। जब हम हर कार्य को धैर्य के साथ करेंगे तो उस कार्य में हम जरूर सफल होंगे। हमें कायरों की तरह जल्दी से गुस्से वाला, जल्दी से शांत हो जाना, इस तरीके का व्यवहार हमें अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए। हमें वीर पुरुषों की तरह गंभीर होना चाहिए। हमें टीन के बर्तन की तरह अपना स्वभाव नहीं रखना है कि जल्दी से हम उत्साह में, जोश में आ गए, लेकिन थोड़ी देर में हमारा जोश ठंडा हो जाए। हमें कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, हमेशा हिम्मत के साथ में, धैर्य के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए।